सन 2009 में ब्रिक्स की शुरुआत हुई। एक्चुअली में ब्रिक्स जो है वो 5 देशों का शॉर्ट फॉर्म है, जिसमें नाम आता है ब्राजील का, जिसमें नाम आता है रसिया का, अपने भारत देश का, चाइना का और साउथ अफ्रीका का। ये 5 देशों के शॉर्ट फॉर्म से बना है ब्रिक्स। अमेरिका कहता है कि अगर कोई भी ईरान से व्यापार करेगा तो हम उसको डॉलर ही नहीं देंगे। इन लोगों ने, ब्रिक्स वालों ने शुरू में क्या बोला कि हम लोग सिर्फ बिजनेस के लिए बैठ रहे हैं, मीटिंग्स हो रही है वो सिर्फ बिजनेस के लिए हो रही है। लेकिन 4-10 साल बैठते बैठते इन लोगों ने लॉकडाउन में ही सब कुछ निपटा दिया और कुछ ऐसा सामने आया जिससे अमेरिका पूरी तरीके से तहस नहस हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे नए आए हो, पहली बार आए हो, कुछ ऐसी न्यूज जो कि पूरी दुनिया को नहीं मालूम है, लोगों से छुपी है, वैसी नॉलेज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आखिर ये ब्रिक्स है क्या? ब्रिक्स जो है 5 देशों के नाम से बना एक संगठन है जिसको पूरी दुनिया इस समय तोड़ना चाह रही है। और इसमें लोगों की, अब जो देशों की संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ने लग गई है। पहले 4 देशों से ये ब्रिक्स शुरू हुआ, आज ब्रिक्स के अंदर 10 देश है। इस समय मजबूरी में पूरी दुनिया को अमेरिका की करेंसी यानी कि डॉलर में ही व्यापार करना पड़ रहा है और अमेरिका इसी का फायदा उठा रहा है। अभी जो है पूरी दुनिया में अमेरिका क्या बोल रहा है? अमेरिका बोल रहा है कि हमसे ही डॉलर को खरीदना है, हमारे ही पैसों से आपको क्या करना है? बिजनेस करना है, व्यापार करना है। इसलिए लोगों को अमेरिका से हमेशा ही डर लगा रहता है, भय रहता है कि अगर अमेरिका ने डॉलर को देना बंद कर दिया तो जिस भी देश को डॉलर देना बंद करेगा उसका पूरा का पूरा जो व्यापार है वो बंद हो जाएगा। जैसे कि रूस को देना बंद कर दिया, लेकिन आज हम लोग रूस से व्यापार किस में कर रहे हैं? रुपया में कर रहे हैं और रूबल में कर रहे हैं। इसलिए अमेरिका ना रूस को कुछ भी बोल सकता है और ना अपने भारत देश को कुछ भी बोल सकता है। हाँ, लेकिन हमारे देश के जो अमीर हैं, जो उद्योगपति हैं, वो सिर्फ अमीर कहने को है, उन्होंने कुछ बनाया नहीं है, कुछ नया किया नहीं है। जैसे अमेरिका में जो अमीर है उन्होंने नई नई चीजें बनाई है, टेस्ला कार के कंपनी खोली है, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया। ये लोग क्या कहते हैं? सिर्फ कैसे अमीर होते हैं? यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ की जो सरकार है उसकी चापलूसी करके अपने काम से काम रखते हैं, किसी तरीके से चापलूसी करके अपना काम निपटा लेते हैं। ये कैसे अमीर हुए? सरकार से या फिर रेल डिपार्टमेंट ले लेते हैं, या फिर एयरपोर्ट ले लेते हैं, या फिर बिजली का व्यापार पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लेते हैं। यानी कि कुछ करते नहीं, ऐसे पैसे से पैसा बना रहे हैं, कोई नई चीज, जिससे कि हमारा भारत देश काफी पीछे है। और ये कहते क्या कि बिल गेट्स सब कर लेगा, माइक्रोसॉफ्ट बनाएगा, सुंदर पिचाई देख लेगा, ये सब चीजें, टेस्ला वेस्ला वहां विदेशों में बनेगा। तो अपने देश में सिर्फ अमीर बोलने को है। ये लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा एशिया में अमीर जो है अपने भारत देश में ही रहते हैं, लेकिन ये मशीन नहीं बना रहे, ये सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो देखो, सबसे ज्यादा जो ब्रिक्स देश है ना, उसके वजह से अमेरिका को क्यों प्रेशर पड़ा है? वो इसलिए, अगर ब्रिक्स जो बन गया ना तो हम लोग के ऊपर बहुत ज्यादा जो दबाव अमेरिका बनाता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। सिर्फ हमारा ही देश नहीं है, पूरी दुनिया चाहती है कि वह अमेरिका के ऊपर से जो करेंसी का, जो डॉलर का डिपेंडेंसी है वो खत्म कर ले। और अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहता। अमेरिका ये जो डिपेंडेंसी है उसको खत्म करना ही नहीं चाहता। और जो खत्म करने के पीछे लगता है ना, अमेरिका उसको पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करता है। अमेरिका ने अभी हालिया समय में ईरान ने कोशिश किया तो ईरान को निपटा दिया, अफगानिस्तान को भी निपटा दिया, सीरिया को भी निपटा दिया, लीबिया को भी निपटा दिया, सबको निपटा दिया जो डॉलर के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी शेख हसीना ने भी कुछ बोला बांग्लादेश की, उनको भी निपटा दिया। तो यही है, अपने भारत के लोग इसीलिए कहीं ना कहीं चुप भी नजर आते हैं। अमेरिका एक गेम खेल रहा है, अमेरिका एक शतरंज खेल रहा है पूरी दुनिया में। इतना ज्यादा वो डेवलप हो चुका है अमेरिका, जिसकी कोई हद नहीं। तो ब्रिक्स ने क्या सोचा कि हम बड़े बड़े देश जैसे रसिया, चाइना, भारत देश, ब्राजील, साउथ अफ्रीका हो गया, ये जितने बड़े देश हैं उनके पास अपना खुद का इतना ज्यादा इंटरनल व्यापार होता है ना, है कि इन्हें दूसरों की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अमेरिका चाहता था कि इन्हें पूरी तरीके से खत्म कर लिया जाए। तो शुरुआत में इन लोगों ने धीरे धीरे मीटिंग्स की,
4-10 साल ऐसे ही बैठ के व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये सब छोटी मोटी मीटिंग्स की अमेरिका को दिखाया कि ये मीटिंग किसी ऐसी एवरेज चीज पे की जा रही है। और अभी दुनिया का 40% जो बिजनेस है केवल ब्रिक्स देश आपस में कर रहे हैं। ये उसी 2009 से जो मीटिंग्स हो रही है ना, उसका फलस्वरूप है, उसी का कारण है। पूरी दुनिया में जितना व्यापार होता है 40% ये देश ब्रिक्स देश आपस में ही कर ले रहे हैं। इसी से परेशान है अमेरिका। और बचा हुआ जो 30% है व्यापार, वो यूरोपीय यूनियन आपस में कर लेते हैं, EU जिसको कहते हैं। और यूरोपीय यूनियन का भी अपनी मुद्रा बना चुके हैं यूरो नाम से, यानी कि इस समय 3 मुद्राएं फेमस है, जो कि डॉलर है, जो कि यूरो है, और नया बनाने की कोशिश की जा रही है ब्रिक्स को। और अमेरिका अगर ब्रिक्स बन जाता है ना, तो अमेरिका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अमेरिका की डॉलर की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। जिस दिन से ब्रिक्स वाले अपनी मुद्रा लाए साफ ब्रिक्स करेंसी, उस दिन 40% व्यापार जो है अमेरिका से चला जाएगा। अमेरिका को पता है, ये लोग आपस में कर रहे हैं 40% ब्रिक्स के देश। अगर ब्रिक्स ने कोई मुद्रा बना लिया, ब्रिक्स मुद्रा, ब्रिक्स बैंक, तो सोचो 40% काम अमेरिका से चला जाएगा। और पहले ही 30% जो काम है यूरोप वाला वो जा चुका है। तो इसीलिए अमेरिका परेशान है। लेकिन अमेरिका इसके लिए बीच बीच में कुछ ना कुछ उंगली कर रहा है और इसको पूरी तरीके से कामयाब नहीं होने दे रहा, और कामयाब अभी तक का नहीं होने दिया। लेकिन अभी कोशिशें चल रही हैं, और अमेरिका चाहे कितना भी कोशिश करे, इतने बड़े देशों को, रसिया, चाइना जैसे सुपर पावर देशों को रोक नहीं पाएगा। ब्रिक्स के अंदर जितने बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका उसी से परेशान है। कब बना? 2009 में। 2010 में क्या आया? साउथ अफ्रीका आ गया। तो बहुत बड़े बड़े देश आ चुके हैं। अभी हालिया समय में आपने देखा होगा ब्राजील के अंदर एक संगठन हुई, कहां पे हुई? रियो डी जेनेरियो में। तो वो भी, और उसमें जाते कौन है? उसमें सारे ब्रिक्स के जितने देश है ना, ब्रिक्स के अंदर जितने देश आते हैं सबके प्रधानमंत्री जाते हैं। सबके प्रधानमंत्री जाते हैं और मीटिंग्स करते हैं कि आगे क्या करना है और किस तरीके से करना है। और अभी 2026 में भी एक मीटिंग हुई, वहां पे 10 में से 9 देश गए। पता नहीं क्यों अपना भारत देश नहीं गया, लेकिन हर बार जाता है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि क्यों नहीं गया, लेकिन 9 देश बचे हुए गए और सारे देशों को दिखा दिया कि ब्रिक्स किसी से कम नहीं है। क्योंकि 40% लोग ब्रिक्स के अंदर है, अगर वो भी घट गया, 30% यूरोप वाले बिजनेस करते हैं, वो पहले ही से घटा हुआ है क्योंकि यूरोप वालों ने यूरो बना लिया है, उस करेंसी में अपना व्यापार कर रहे हैं। तो 70% काम अगर अमेरिका के हाथों से चला गया, तो इसीलिए अमेरिका फ्रस्ट्रेशन में है, अमेरिका परेशान है, वो धमकी दे रहा है। और वो जितनी धमकी देगा ना, ब्रिक्स देश उतने ही मजबूत होंगे, उन्हें उतना ही इंडिपेंडेंट होने का मन करेगा, उतने ही उतावले नजर आ रहे हैं। अमेरिका की करेंसी अगर खत्म हो गई तो बचेगा क्या अमेरिका में? अमेरिका में सिर्फ बचेगा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी वहाँ पे जिंदा है और हमेशा रहेगी, क्योंकि वहाँ पे आबादी कम है। आबादी कम होने से अमेरिका में प्रोस्पेरिटी ज़्यादा है, यानी कि खुशहाली ज़्यादा है। लोग वहाँ के अमीर है, अमीरी ज़्यादा है। अमीर आदमी क्या करता है? नौकरी नहीं करता है, वो बिजनेस करता है, वो नए नए आइडियाज़ लाता है। और इसीलिए ये ऐसे ही आइडियाज़ ला रहा है जिससे कि वो सुपर पावर और बड़ा सुपर पावर बनते चला जा रहा है। सारे छोटे देश उसके सामने धीरे धीरे कीड़े की तरह नजर आ रहे हैं। लेकिन ब्रिक्स में देशों की संख्या आए दिन, हर नए दिन के साथ बढ़ते जा रही है। मिस्र कह रहा है कि हमें भी शामिल कर लो, और कोई भी, किसी भी देश को इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मिस्र जो है अफ्रीका में बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर बात करोगे तो पूरे अफ्रीका में जो महाद्वीप है उसमें एक मिस्र है और एक इजिप्ट है और एक मान लो कि साउथ अफ्रीका। ये 3 बड़े देश ये जो थोड़े से डेवलप है, जो कि थोड़े से विकासशील देश है मान के चलो। बाकियों का कोई काम नहीं है, जैसे कि वो बाकी बस जनसंख्या बढ़ाने या गिनने के काम आते हैं। हाँ, एक और है, मान के चलो जो मिस्र के बगल में इथोपिया, वो भी आ जाएगा। इथोपिया आ चुका है। और एक और है अल्जीरिया, अल्जीरिया बचेगा। देखो इथोपिया आ चुका है, मिस्र आने की कोशिश कर रहा है, साउथ अफ्रीका आ चुका है, तो पूरा का पूरा जो वहां का इजिप्ट आ चुका है, अफ्रीका का कॉन्टिनेंट आ चुका है ब्रिक्स के अंदर। अल्जीरिया बचा हुआ है और अल्जीरिया को भी ले सकते हैं और आ जाएगा। तो पूरा जो अफ्रीका का जो महाद्वीप है वो आ चुका है ब्रिक्स के अंदर। तो व्यापार जो है ब्रिक्स के अंदर इस हाल में होने वाला है, इस तरीके से होने वाला है
कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बाकी के देश भी इससे परेशान जरूर होंगे। अमेरिका इस समय सबसे ज्यादा टॉर्चर कर रहा है ईरान को, और ईरान भी इस समय ब्रिक्स के अंदर है। ईरान की जो करेंसी या मुद्रा है उस पर अमेरिका ने पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। उस पर अगर वो अमेरिका कह रहा है कि ईरान से कोई सामान कोई भी मत खरीदो, और अगर कोई खरीदता है तो हम उसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। लेकिन जब ईरान जो है ब्रिक्स के अंदर आ गया है तो इसीलिए ईरान को ज्यादा प्रॉब्लम इस समय नहीं हो रही है, क्योंकि अगर ब्रिक्स में आ गया है तो वो आपस में ही खरीद ले रहे हैं। जो ब्रिक्स के अंदर जितने देश है आपस में ही ईरान से व्यापार कर ले रहे हैं, इसीलिए ईरान को इतनी प्रॉब्लम अब नहीं होगी। और इसी चीज से अमेरिका और ज्यादा चौहा हुआ है, क्योंकि ईरान से वो व्यापार अमेरिका करे या ना करे, ब्रिक्स देश तो करेंगे उनसे व्यापार। अमेरिका डॉलर नहीं देगा तो ब्रिक्स देश अपने करेंसी में ईरान से व्यापार कर लेंगे, और इसीलिए अमेरिका ब्रिक्स की करेंसी को बनने ही नहीं दे रहा है। जैसे आप खुद सोचो, अगर भारत सरकार ने किसी दुकानदार को कह दिया कि इस दुकान से अगर कोई भी आदमी कुछ भी सामान खरीदेगा तो उस आदमी का आधार कार्ड, पैन कार्ड पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा, तो कोई भी क्या उस दुकान पे जाएगा? कोई भी नहीं जाना चाहेगा। कि और भी दुकानें हैं वो वहां से सामान खरीद लेगा, उसको जरूरत क्या है एक उसी दुकान की। तो यही वो काम कर रहा है अमेरिका भी। अमेरिका कह रहा है कि ईरान से किसी ने कुछ खरीदा हम उसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, हम उसके साथ व्यापार बंद कर देंगे। और ईरान के साथ वो भी वही कर रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान भी कहीं ना कहीं चाहता है कि डॉलर की सुप्रीमेसी खत्म की जाए और ब्रिक्स को आगे बढ़ाया जाए। सारी दुनिया लॉकडाउन में परेशान थी, घर के अंदर सो रही थी। ब्रिक्स देशों ने मिल करके ब्रिक्स बनाने की पूरी तैयारी कर ली। अमेरिका भी सोता रहा और ब्रिक्स देशों ने ऐसा कमाल कर दिया। और अब जो है ईरान आ चुका है, यूएई आ चुका है, इंडोनेशिया भी आना चाह रहा है। और अभी जिस दिन पूरा ब्रिक्स बड़ा हो जाएगा ना, उस दिन बहुत बड़ा दबदबा बन जाएगा, ब्रिक्स को हरा पाना मुश्किल हो जाएगा। अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी चीज है। अब देखिए ब्रिक्स ने भी अपना बैंक बनाया है। अमेरिका का दबदबा है वर्ल्ड बैंक पे, उसके अलावा अमेरिका का दबदबा किसके ऊपर है? एशियन डेवलपमेंट बैंक पे। और उसके अलावा चाइना का भी दबदबा है किसके ऊपर? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक पे। समझ रहे हो? तो अगर किसी का रिलेशन अमेरिका से खराब होता है तो वर्ल्ड बैंक उसे लोन नहीं देती है। ये लोन वोटिंग पे डिपेंड कर जाता है। IMF तो लोन देगा ही नहीं। तो चाइना ने एक बैंक बना दिया जिसका नाम आया AIIB। अब लोग जब वर्ल्ड बैंक लोन नहीं देता है या फिर वर्ल्ड बैंक से भी ज्यादा लोग जो है चाइना के बैंक यानी कि AIIB के पास चले जाते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि इस समय अमेरिका कितना घमंडी हो रहा है। उसके बाद अभी ये सारे लोग देश मिलकर के क्या बना रहे हैं? ब्रिक्स बैंक। कौन सा बैंक? ब्रिक्स बैंक। अब जितने भी छोटे देशों को पैसे की जरूरत होती है ना, वो किससे ले लेगा? ब्रिक्स बैंक से ले लेगा। तो ब्रिक्स बैंक को अब इससे क्या होगा? फायदा होगा। कैसे होगा? कि कोई देश अगर उनसे लोन लेता है तो उसके ऊपर ब्याज लगेगा। ब्याज से ब्रिक्स बैंक की जो सैलरी भी होगी, लोगों की जो सैलरी होगी वो भी बढ़ जाएगी। बैंक के पास और पैसा आ जाएगा और पैसा बचेगा भी, एक्स्ट्रा पैसा भी आ जाएगा। तो इसी से पूरी दुनिया चल रही है और यही चीज से अमेरिका ये भी परेशान है। ब्रिक्स बैंक कब बना? 2009 में ब्रिक्स बना और ब्रिक्स बैंक बनने में 16 साल लग गए, 2015 में। और इसका जो मुख्यालय है, जो सबसे मेन जगह है, वो है संघाई में। और संघाई कहाँ पे? चीन में। तो चीन के अंदर यहाँ पे इसके जो अध्यक्ष है वो अभी ब्राजील वाले हैं। ब्राजील के लोग इसके अध्यक्ष बने हुए हैं ब्रिक्स देश के, और चाइना के अंदर है। ब्रिक्स बैंक समझ में तो आ रहा होगा। जैसे कि अमेरिका का बैंक है वर्ल्ड बैंक। अमेरिका को टक्कर देने की क्षमता अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स में है, और कोई नहीं दे सकता। क्योंकि ब्रिक्स के अंदर 2 सुपर पावर है, रसिया है, चाइना है। उसके अलावा भी 8 ऐसे देश हैं जो कि विकासशील देश है। तो इसीलिए अमेरिका परेशान है। एक और कंट्री है जो ब्रिक्स में जिसको लेने से मना किया जा रहा है, जिसका नाम है अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान। पाकिस्तान अगर आता है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ बढ़ाएगा नहीं, कुछ अच्छा काम नहीं करेगा, सिर्फ भीख मांगेगा, सिर्फ दूसरे देशों को डिस्टर्ब करेगा। पाकिस्तान ब्रिक्स में आना चाह रहा है और उसकी पैरवी कौन कर रहा है? उसकी पैरवी कर रहा है चाइना।
ब्रिक्स जो है अमीर लोगों का काम है, अमीर देशों का काम है। ये पाकिस्तान कहाँ आने की कोशिश कर रहा है? पाकिस्तान तो भीख मांग रहा है भाई, भीख मांगता रहता है। अभी हालिया समय में आईएमएफ से भी भीख मांगा है, अमेरिका के दिन भर चापलूसी करता है, चाइना की चापलूसी करता है। ऐसे लोगों का कोई काम नहीं है भाई। अभी कुछ ही समय पहले एक वीडियो वायरल हुआ पाकिस्तान में, फ्लाइट में यानी कि एरोप्लेन में एक आदमी भीख मांगते हुए पकड़ा गया। भाई फ्लाइट में कैसे चढ़ गया? वो वहां पे रसीद काटने के उससे चढ़ गया और वहीं पे भीख मांगने लगा। हम पाकिस्तान में जब कोई हज करने जाता है तो वहां पे भीख मांगने लगते हैं। कोई धार्मिक जगह अगर कोई जा रहा है और कोई अगर भीख मांग रहा है तो इंसान उसको दे देता है कि चलो चले जाओ, मतलब सामने से हट जाओ, इसलिए दे देता है। तो भीख मांगना, हर जगह पे भीख मांग रहे हैं। अभी यूएई के अंदर कुछ अभी एक महीने, लगभग 6 महीने पहले यूएई ने हजारों भिखारियों को, 30,000 भिखारियों को यूएई से पाकिस्तान में वापस से माइग्रेट किया। वो सिर्फ और सिर्फ यूएई इसलिए गए, सऊदी अरब या इसलिए जा रहे हैं कि वहां जाकर के भीख मांगेंगे। और भीख मांगना ये उनका जॉब सा बन गया है और वो लोग माइग्रेट कर रहे हैं कि अपने लोगों को वापस लो अपने देश में, हमें कोई जरूरत नहीं है भिखारियों की। तो भीख मांगने वाले देश को वैसे भी ब्रिक्स में आना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि आ जाएगा, क्योंकि चीन जो है सुपर पावर है और चीन उसकी पैरवी कर रहा है। खैर छोड़ो, आ भी जाता है, क्या ही फर्क पड़ता है। इसका कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ाना, कोई इनका उद्देश्य नहीं है। ये बस लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए आएंगे, पैसे मांगने के लिए आएंगे। अभी जो है सऊदी अरब भी आना चाह रहा है ब्रिक्स के अंदर। यूएई पहले ही आ चुका है, ईरान पहले ही आ चुका है, तो बहुत सारे देश है जो इंडोनेशिया आना चाह रहा है, सऊदी अरब आना चाह रहा है। तो जितने देश आएंगे अमेरिका उतना ज्यादा शांति से बैठना शुरू कर देगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बड़े बड़े देश अब मिल जाएंगे तो अमेरिका को समझ में आ जाएगा कि अब पंगा लेना, अब इनसे कुछ भी उल्टे सीधे मुंह बोलना कहीं ना कहीं उनको भारी पड़ सकता है। जितने बड़े देश ब्रिक्स के अंदर आएंगे अमेरिका उतना चुप रहना सीख जाएगा, अमेरिका उतनी शांति से पंचुएशन में रहना सीख जाएगा, उतना डिसिप्लिन में आ जाएगा। तो सबसे बड़ी, क्योंकि अमेरिका भी सारे बड़े देशों से एक ही बार में दुश्मनी नहीं ले सकता है, वो भी धीरे धीरे, जैसे पहले वो रसिया का दुश्मन था, अब चाइना का भी हो चुका है, सारे ईरान का हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट जितने बड़े देश ना सबसे पंगा ले चुका है। इस समय दो देश है, चाइना इतना ज्यादा, अगर 100% चाइना के ऊपर अमेरिका वाले टैरिफ लगा रहे तो चाइना भी चुप नहीं रहा है, वो भी कह रहे हैं हम भी 100% लगाएंगे। रसिया भी सेम वही है, रसिया भी अगर उनके ऊपर 100 लगाओगे तो वो भी 100 लगा देंगे। तो ये दो बड़े देश है, दोनों ब्रिक्स के अंदर है, और इसीलिए अमेरिका पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हुआ है, पूरी तरीके से धमकी देने पे आ गया है दूसरे देशों को। वो पूरी तरीके से सोच ये रहा है कि हम ऊपर से कुछ काम करें, पीछे ही पीछे किसी तरीके से ब्रिक्स हो गया, यूरोप की कंट्रीज को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश कर रहा है। वो चाह रहा है कि डॉलर में ही काम होते रहे। सबको मालूम है अगर डॉलर के बजाय ब्रिक्स की करेंसी बनती है तो अमेरिका को इससे काफी खासा नुकसान होगा। पूरी दुनिया का 70% जो व्यापार है वो अमेरिका से एक ही बार में छीन जाएगा। पहले 30% छीन चुका है, 40% और छीनने की बारी है। और अगर और भी देश अगर इसमें ब्रिक्स में आते हैं तो 70 से ये जो फासला है वो 80-90% भी हो सकता है। और चाइना जो अपने आप में सुपर पावर है वो धीरे धीरे खत्म हो सकता है। तो ये है वो कारण जिस वजह से अमेरिका इस समय हर देश को धमकी देने के ऊपर आ चुका है। नमस्कार, इस वीडियो में इतना ही। चैनल पे नए आए हो, पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। काफी मुश्किल से ये वीडियो तैयार